नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक पे। मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। इस बार का चंद्र ग्रहण कुछ खास है जो कि पड़ रहा है 21 तारीख को, 21 जनवरी को, लेकिन इंडिया में नहीं पड़ेगा, बाहर दिखाई देगा। क्योंकि आज के दिन अगर आप कुछ उपाय कर लें तो आपके घर लक्ष्मी और कुबेर का वास हमेशा के लिए हो जाएगा। आपको ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब मैं बताने जा रही हूँ कुछ 7 उपाय। अगर आप इनमें से एक भी उपाय विधि पूर्वक कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में धन और वैभव की कभी कमी नहीं होगी। चलिए जान लेते हैं जल्दी से उपाय क्या है। ग्रहण के बाद 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। अगर आपके पास कोई माला नहीं है तो आप हाथ से गिनकर भी मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। कर माला जिसे कहते हैं। जाप के बाद अपनी आंखें बंद कर माता महालक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि माँ लक्ष्मी आप कुबेर के साथ हमारे घर में पधारिए। याद रखें, जब किसी भी प्रार्थना का फल तभी मिलता है जब पूरे विश्वास भाव के साथ भगवान का ध्यान करते हैं। ग्रहण के बाद दूसरा उपाय क्या है? काली गाय के घी का दीपक बनाकर अखंड ज्योत जलानी चाहिए। इससे भी कहा जाता है पॉजिटिविटी बढ़ती है। शुद्ध शहद को ग्रहण काल के दौरान या बाद में अपने आसपास मौजूद किसी भी जलाशय यानी कि वाटर बॉडी, नदी, नहर या समुद्र में धारा जैसे प्रवाहित करें और फिर माँ महालक्ष्मी का सच्चे मन से ध्यान करें। इस उपाय को करने से पहले ध्यान रखें कि जिस भी पानी में आप शहद की धारा प्रवाहित करें उसमें 100 लीटर से कम पानी नहीं होना चाहिए। इसीलिए अथाह जल वाले स्थान पर ही शहद की धारा प्रवाहित करें। चलिए जानते हैं अगला उपाय। ग्रहण के बाद स्नान कर जरूरतमंद लोगों को काला कंबल और भोजन का दान करें। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद दरिद्रता चली जाएगी और देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर आपके घर में वास करेंगे। चलिए जानते हैं अगला उपाय। एक पीला नींबू लें। अगर बिना किसी दाग धब्बे का नींबू मिल जाए तो और भी बेहतर है। नींबू लेकर अपने पूजा घर के सामने बैठ जाएं और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। अगर घर में देसी घी ना हो तो आप तेल का उपयोग भी कर सकते हैं। दीपक जलाने के बाद नींबू को पूजा घर में माँ महालक्ष्मी के पास रख दीजिए और फिर आंखें बंद करके ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र का 21 बार जाप करना है। इस मंत्र के बाद पूजा घर में रखे नींबू को दाएं हाथ से यानी कि राइट हैंड से उठाएं और फिर रीम अक्षर का नींबू पर लाल कुमकुम या सिंदूर से आप लिखें। ऐसा लिखने के बाद अपनी सारी परेशानियां नींबू को हाथ में रखकर बोल दें। इसके बाद छत या आंगन में जाकर इस नींबू को रख दें और फिर अगली सुबह नींबू को उठाकर किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें। यदि बहता पानी ना मिले तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे से दबा दें। इस उपाय को करने के बाद आपके घर से जितनी नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जीज हैं, बाहर चली जाएंगी। चलिए जान लेते एक और उपाय। बाजार से एक बंद ताला ले आएं। याद रखें, दुकानदार भी ताला खोलकर ना दिखाए, बंद ताला ही घर लाना है। एक सफेद कागज में 1 चम्मच काला तिल, 1 चम्मच काली उड़द की दाल और 1 गुलाब का फूल डालकर अलग अलग 3 पुड़ियां बना लें। तीनों पुड़ियों को ताले के साथ बांध दें। चंद्र ग्रहण की रात इस ताले को छत पर रखें। ग्रहण खत्म होने के बाद अगले दिन स्नान और पूजा कर तीनों पुड़ियों और तालों को पूजा घर में रख दें और भगवान से प्रार्थना करें। इसके बाद शनिवार से पहले तीनों पुड़ियों को अपने और घर के बाकी सदस्यों के तकिए के नीचे रखकर सोएं। बंद ताले को घर के कमाने वाले सदस्य के तकिए के नीचे रखें। बिना किसी को बताए शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर ताला वहां रख दें और पुड़ियों को वीरान जमीन में दबा दें। जिस दिन मंदिर में कोई ताला खोलने का प्रयास करेगा उस दिन से आपकी किस्मत चमक जाएगी। अब जानते हैं एक और उपाय। एक साबुत लौंग लें। लौंग को अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में बंद कर लें। अपने घर के गेट से अंदर तक हर कमरे के तीनों उल्टे चक्कर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज काटें और वापस घर के मुख्य दरवाजे पर आएं। मुख्य दरवाजे की चौखट पर लौंग को लगा दें। फिर घर के सारे सदस्य को लौंग को स्पर्श करवाएं और अपनी सारी इच्छाएं बोल दें। फिर एक धुले कटोरी में पानी लें और उबालें। फिर लौंग को पानी में डालकर उसे उबालें। इस लौंग वाले पानी को स्नान के पानी में डाल लें और बचे लौंग को तुलसी के पेड़ में दबा दें। ये स्नान आपको हर परेशानी से मुक्ति दिलाएगा और आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तो ये थे चंद्र ग्रहण के बाद के खास उपाय। ऐसी खास बातें लेकर आऊंगी मैं श्रुति द्विवेदी केवल एस्ट्रो तक पे। नमस्कार।